नमस्ते दोस्तों, चेरनोबिल मिनी सीरीज़ के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उन्हें देखकर इस वीडियो पे आएँ ताकि आप इस कहानी का शुरुआत से लुत्फ उठा सकें। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। चेरनोबिल के पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे 3 जांबाज प्लांट वर्कर्स रिएक्टर के नीचे पानी को बाहर निकालने के लिए स्लश गेट्स खोलने बेसमेंट में घुसते हैं। बेसमेंट में उनकी टॉर्च लाइट भी जवाब दे देती है। बाहर लेगोसॉव और शर्बीना बाकी के लोगों के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। तीनों किसी तरह अंधेरे में स्लश गेट्स खोलते हैं और बाहर निकलते हैं, पर यह तो बस शुरुआत है। मॉस्को में वेस्ली की पत्नी लुडमिला अपने पति को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां हॉस्पिटल के स्टाफ को घूस देके अपने पति से मिलती है। एक नर्स उसे 30 मिनट के लिए वेस्ली से मिलने की परमिशन देती है, पर उसे दूर रहने को कहती है। नर्स उससे पूछती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, पर लुडमिला झूठ बोलते हुए ना कर देती है। उसका पति पहली बार में तो स्वस्थ दिखता है और वो बिना किसी प्रोटेक्शन एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक रात लुडमिला वेस्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और अंदर उसे तड़पते हुए देखती है। चेरनोबिल में रिएक्टर में रेड डालने का काम जोरों से चल रहा है। हम लेगोसॉव को लोगों के इवैक्यूएशन के प्लान पे गुस्सा करते हुए देखते हैं। ज़िरकोनियम 95 के बढ़ने की वजह से मेल्टडाउन शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि चीज़ें बदतर होने वाली हैं। शर्बीना गॉर्बाचोव को कॉल करता है और उसे अगली बुरी खबर बताता है। मेल्टडाउन की वजह से कोर टूट रहा है, जो कि पर्याप्त नदी को बर्बाद कर देगा। इसको बचाने के लिए उन्हें सोवियत में जितना लिक्विड नाइट्रोजन है वो सब चाहिए होगा। इतने में लेगोसॉव भी इवैक्यूएशन के प्लान के बारे में गॉर्बाचोव से कहता है। शर्बीना इस बात से चिढ़ सा जाता है। फ़ोन रखने के बाद वो उसे बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट होगी, पर शर्बीना लेगोसॉव से पूछता है कि जो लोग रेडिएशन से एक्सपोज हुए हैं उनके साथ क्या होगा। लेगोसॉव बताता है कि रेडिएशन हमारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर को अलग थलग कर देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है और इंसान रिकवर करने वाला है, पर फिर और नुकसान शुरू होते हैं। पहले बोन मैरो मर जाता है और फिर एक एक करके सारे अंग जवाब दे देते हैं। टिश्यूज डिकम्पोज होने लगती हैं और नसें खुद फट जाती हैं। मॉर्फिन तक इंसान के शरीर में नहीं पहुंच पाता। चेरनोबिल सीरीज में हम ये वेस्ली और कई औरों के साथ होते हुए देखते हैं। हमें 2 बातें साफ हो जाती हैं। एक, लेगोसॉव और शर्बीना दोनों को कैंसर हो जाएगा और शायद कुछ और खतरनाक। और दूसरा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है और निगरानी रखने वाले ये चाहते हैं कि उन्हें ये बात पता चले। शर्बीना कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें बाहर चलने को क्यों कह रहा था। लेगोसॉव, जो कि खुद कोर में हुए एक्सप्लोजन के कारण के बारे में सोच रहा है, कुमियोक को कहता है कि इसका पता तभी चल सकता है अगर हम उस दिन क्या क्या हुआ उसकी पल पल की कड़ी को जोड़ें, और ये काम सिर्फ वही कर सकती है। मॉस्को से कुछ दूर तुला शहर में एक स्मार्ट से दिखने वाले कोल मिनिस्टर मिखाइल शक्याडोव कोयले की खान में काम करने वाले माइनस के हेड से मिलता है और उन्हें उसके साथ चलने का ऑर्डर देता है। खान का हेड ग्लुकोव ऑर्डर मानने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक उन्हें वजह नहीं पता चलती वो नहीं जाएंगे। उन्हें बताया जाता है कि प्रियप नदी को प्रदूषित होने से बचाना है। माइनस मान जाते हैं और चलते चलते शक्याडोव के सूट और गाल पे थपथपा के कोयले की धूल से उसे काला कर देते हैं। एक माइनर रुक के कहता है कि अब वो सही में कोयला मंत्री लग रहा है। उधर मॉस्को के हॉस्पिटल में वेस्ली की बिगड़ती हालात को हम देखते हैं। उसका शरीर गल रहा है और काला पड़ रहा है, पर उसकी पत्नी अब भी उसका साथ नहीं छोड़ती। हॉस्पिटल में कुमियोक नर्स के भेस में डेटलॉफ से मिलती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर डेटलॉफ बात करने से इनकार कर देता है। माइनस बसेस में चेरनोबिल पहुंचते हैं। ग्लुकोव लेगोसॉव और शर्बीना से मिलता है और अपने काम के बारे में पूछता है। लेगोसॉव उसे बताता है कि उन्हें रिएक्टर के कोर के नीचे कंक्रीट पैड के बीच में एक सुरंग खोदनी है, जिसे फिर वो लिक्विड नाइट्रोजन से भर देंगे और मेल्टडाउन को पानी तक पहुंचने से रोक देंगे। पर वो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये सारा काम हाथ से करना होगा। उनके पास ये करने के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते हैं। ग्लुकोव टाइम की कमी को देखते हुए उसी वक्त शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा काम और भी मुश्किल हो जाता है जब ग्लुकोव पंखों की मांग करता है, पर यह मांग रिजेक्ट कर दी जाती है ताकि टॉक्सिक धूल अंदर सर्कुलेट ना हो। अंत में माइनस गर्मी से बचने के लिए बिना कपड़ों के काम करना शुरू कर देते हैं। खोमियुक टॉपनफ से बात करती है, जो अपनी इस हालात में भी
उसे सब बताने को राजी हो जाता है। खुम्योक उससे इमरजेंसी बटन के बारे में पूछती है और टॉपिनोव जोर देता है कि इमरजेंसी बटन दबाया गया था, और यही बात एक्हीमोव भी उसे बताता है। हम वेस्ली को एक और सुरक्षित रूम में ले जाते हुए देखते हैं जहां उसकी पत्नी उसका पीछा करती है। वहां उसे फिर वही नर्स रोकती है और पूछती है कि तुम अभी तक यहीं हो। लुडमिला अब वेस्ली के आखिरी टाइम पे उसे छोड़ना नहीं चाहती और नर्स से ये विनती करती है। नर्स फिर मान जाती है और कहती है कि वेस्ली से दूर रहे, पर लुडमिला फिर इस ऑर्डर को नहीं मानती। बाहर से गुजरते हुए खुम्योक लुडमिला को वेस्ली के नज़दीक देख के चौंक जाती है और ये भी भांप लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इसे बाहर निकालती है और नर्स को इस बात को पब्लिक करने की धमकी देती है। तभी उसके पीछे से केजीबी के कुछ एजेंट्स आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अगली टॉप लेवल की मीटिंग में शर्बीना अब तक की प्रोग्रेस की रिपोर्ट देता है। लेगासॉव आगे की मुश्किलों के बारे में बताते हुए रेडियो एक्टिव मलबे को हटाने और लोगों को आसपास की एरिया से इवैक्यूएट करने की डिटेल्स देता है। वो कहता है कि क्योंकि अब तक हर चीज़ में रेडियो एक्टिविटी बढ़ चुकी होगी तो इन्हें जंगलों के कई पेड़ नष्ट करने होंगे और साथ ही साथ जानवरों को भी एक्सपोज मान के उन्हें भी ख़त्म करना होगा। इसके साथ सबसे ऊपर की लेवल की मिट्टी को नीचे दबाना होगा। उसके हिसाब से इस काम के लिए 6 लाख से ऊपर लोग लगेंगे। कमिटी इस काम के लिए भी मान जाती है। मीटिंग के बाद लेगासॉव केजीबी के चेयरमैन विक्टर चार्कोव को रोकता है और खुम्योक के अरेस्ट के बारे में पूछता है। चार्कोव उसे रशियन फिलॉसफी बताता है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास करो पर परख के, और कहता है कि वो खुम्योक को छोड़ देगा अगर लेगासॉव उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेगासॉव ये बात मान जाता है। लेगासॉव बंद पड़ी खुम्योक को निकलवाने जाता है और उससे बात करता है। वो बताती है कि टॉपिनोव और एक्हीमोव ने सब प्रोसीजर के हिसाब से किया था और एक चीज़ तो साफ है कि इमरजेंसी बटन दबाया गया था। फिर ये धमाका कैसे हुआ? उधर आसपास से इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वेस्ली अब नहीं रहा और उसके साथी भी खत्म हो चुके हैं। उनकी बॉडीज को लेड की कवर में सील करके कंक्रीट में दफनाया जाता है। सामने खड़े परिवार के लोग वहां आके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये एपिसोड देख के कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हॉलीवुड हिंदी।